हेलो डियर स्टूडेंट्स। अगर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हो, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हो, चाहे कोई भी आपकी बोर्ड एग्जाम हो और कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। वो अगर फॉलो करोगे, निश्चित रूप से उसके साथ आप मेहनत करोगे और इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बन सकते हो। बहुत ही अच्छे 19 से भी ज़्यादा परसेंटेज आप गेन कर सकते हो, ला सकते हो। पहली बात यह है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अच्छे नंबर लाना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक ही कंटेंट को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया है, नहीं, उसको आप अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से क्या होता है कि वो चीज़ अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाती है और अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाती है। एक बार आप पढ़ते हो तो आप केवल पढ़ते हो, दूसरी बार पढ़ते हो तो आपका ध्यान थोड़ा उस तरफ खींच जाता है, तीसरी बार उसको पढ़ते हो तो बहुत कुछ समझ में आने लगता है, चौथी पांचवी बार आप पढ़ लेते हो तो पूरी तरीके से आप बात को समझ भी लेते हो, वो चीज़ कंठस्थ हो जाती है। तो फिर आप जब उस आंसर को लिखते हो तो पूरे में से पूरे नंबर लगभग आपको मिल जाते हैं। तो ये तरीका प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पहला तरीका हो गया प्रैक्टिस। दूसरा तरीका ये है कि पढ़ाई करने जब भी बैठो, पढ़ाई करने जब भी बैठो तो चाहे कम टाइम के लिए बैठो, एक टाइम पे बैठो तो भले आप 15 मिनट के लिए बैठो लेकिन पूरे फोकस के साथ बैठो। 15 मिनट बैठो तो फिर ऐसे बैठो कि वो कॉपी है और आप हो, आप जो पढ़ रहे हो वो कंटेंट है और आप हो बस, और बीच में तीसरा कोई नहीं है। तो 15 मिनट में भी बहुत कुछ पढ़ लोगे आप, बहुत कुछ आपको लर्न भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है कि फोकस। टाइम चाहे आप कम दो लेकिन फोकस पूरा करो, है ना। अगर फोकस के साथ आप आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा भी पढ़ते हो ना तो बहुत कुछ अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, बहुत कुछ याद हो जाता है। दूसरी बात हो गई फोकस। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखने का तरीका, कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखते हो। तो बोर्ड की कॉपी के अंदर आपको लिखने किस तरीके से लिखना है। तो देखो कि जो मान लो कि सन आ गया, ईयर आ गया, तो वहां पे आपको अंडरलाइन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का नाम आप कोट कर रहे हो, मान लो कोई बात अरस्तु ने बोली है या कोई बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोली है या महात्मा गांधी ने कुछ कहा है, ठीक है। हाँ, झांसी की रानी का नारा है कि मैं अपनी झांसी झांसी नहीं दूंगी। अब झांसी की रानी का नारा था तो वहां पे आप कोमा लगाओ और इन्वर्टेड कोमा लगा के लिखो नारा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसी टाइप से किसी का कोई भी नारा हो या किसी का कोई भी कथन हो, कोट हो, तो उसको हमेशा कोमा लगाकर इन्वर्टेड कोमा में लिखना चाहिए। दूसरी बात है, किसी ने कुछ कहा है तो जैसे महात्मा गांधी ने कुछ कहा है तो महात्मा गांधी जी के नीचे आप अंडरलाइन कर लो। भगत सिंह जी ने कुछ कहा है, भगत सिंह के नीचे अंडरलाइन कर लो। भीमराव अम्बेडकर जी ने कुछ बोला है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है या कहा है तो नाम के नीचे आप अंडरलाइन कर लो। तो उससे भी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अच्छे नंबर इसलिए मिलते हैं कि वो अंडरलाइन अट्रैक्ट करती है चेक करने वाले को, उनका ध्यान जाता है तो आपको अच्छे मार्क्स देने पर मजबूर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है कि अगर अच्छे नंबर लाना है तो कुछ हटके भी लिखो। बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट अधिकतर क्या करते हैं, हटके नहीं लिखते हैं। देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें तो आपको कोई मौका मिलेगा नहीं हटके कुछ करने का, जो है एज इट इज रहेगा, उसमें आप कुछ भी ज्यादा कर नहीं सकते। आपकी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में। 3 और 4 नंबर के जो आंसर होते हैं वो थोड़े से बड़े लिखने पड़ते हैं। तो थोड़े से बड़े लिखने में आप कुछ ऐसा लिखो जिसमें चेक करने वाले को लगे कि आपने अपने मन से कुछ लिखा है या अपनी भाषा में कुछ लिखा है, थोड़ा कुछ जोड़ दो उसमें। या लिखने का तरीका ऐसा रखो, है ना, जैसे कि उदाहरण के लिए इस टाइप के शब्दों का यूज ज्यादा करो आप 3 या 4 नंबर वाले। जैसे कि उदाहरण के लिए या किसी का कोई कथन है तो वो लिख दो, उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या होता है, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। और थोड़ा और बड़े आंसर में चेक करने वाले को फील करवाओ कि आपने समझ के लिखा है, कि वो आपकी कॉपी को जानता है, आपको नहीं जानता है। जो आपकी कॉपी चेक होगी बोर्ड एग्जाम की तो वो केवल आपकी कॉपी को जानता है, आपको नहीं जानता है। तो आपकी कॉपी ही सब कुछ है। तो कॉपी में इस तरीके से लिखो कि जैसे वो आपको समझ जाए,
मतलब इस तरह की भाषा का आप प्रयोग करो कि उसको यकीन हो जाए कि आपने केवल रट्टा नहीं मारा है, उस आंसर को समझा भी है। ठीक है, अब वो कैसे लगेगा, जब आप कुछ इस तरीके से सामान्य भाषा में लिखोगे, सरल भाषा में लिखोगे, थोड़ा भाषा आपकी ऐसी रहेगी कि जिससे आप तो नॉर्मली बातचीत कर रहे हो आपस में, है ना। कॉपी चेक करने वाले से आपकी मान लो बात हो रही है और बहुत सरल भाषा में आप उसको समझा रहे हो, उस लेवल पे आप लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दूसरी बात ये है कि हिंदी में अगर आप लिख रहे हो तो हिंदी में मात्राओं पे विशेष ध्यान दो। मात्रा मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, उसके नंबर कटते ही कटते हैं, तो उसके लिए आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बुक पढ़ो तो बुक में ध्यान से पढ़ो, कोई शब्द कैसे लिखा है, जैसे सदैव लिखा है तो द के ऊपर 2 मात्रा है, ठीक है। इस टाइप से निःशेष लिखा है तो नी लिख के 2 बिंदु लगे हैं जिसको विसर्ग बोलते हैं। कोई भी ऐसा शब्द हो तो उसमें आप ध्यान दो। श्रृंगार है तो श्रृंगार कैसे लिखा है, तो श्रृंगार में केवल एक बार घुमा के इस टाइप से। तो ये कब होगा, जब आप ध्यान से पढ़ोगे। तो अगेन वही बात आती है फोकस वाली। फोकस अच्छा होगा तो बहुत ही कम समय में आप मात्राओं की मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात उसके बाद आती है कि आप लाइनिंग जरूर बनाओ, कॉपी में लाइनिंग बनाओ। जैसे मान लो परिभाषा लिख रहे हो, है ना, मान लो प्रोफेसर बोर्डिंग की परिभाषा है तो प्रोफेसर बोर्डिंग लिखा, उसके नीचे लाइनिंग कर दो, स्केल से अंडरलाइन कर दो, और जब आंसर खत्म होता है तब अंडरलाइन जरूर, लाइनिंग जरूर खींचो। मतलब आंसर आपने लिख दिया है प्रश्न, उसके बाद अंडरलाइन जरूर करो, ठीक है। दूसरी बात है सही विकल्प आपके आते हैं, तो सही विकल्प में आप ये ध्यान दो कि मान लो जो आपको आ रहे हैं पक्का वो तो आप कर लोगे, मान लो कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं तो उसमें आप पहले गलत वाले को साइड लाइन करो। जो गलत ऑब्जेक्टिव आपको लग रहा है नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, उसको हटाओ। उसके बाद देखो कि ये भी नहीं हो सकता, उसको हटाओ। इससे क्या होता है कि मान लो 2 हट गए, 4 ऑप्शन आते हैं, 4 विकल्प आते हैं। अब 2 हट गए, कितने बचे 2। अब 2 में से मान लो आप तुक्का भी लगाओगे तो संभावना उसमें बढ़ जाती है सही होने की, क्योंकि एक तो 4 में से 1 को सही करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन 2 में से 1 को सही करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सही जोड़ी आती है तो सही जोड़ी में बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऊपर से उसको हल करना शुरू करते हैं, और इसीलिए 7 नंबर की जोड़ी है तो 2-3 गलत कर देते हैं, या 5 नंबर की जोड़ी तो एक आध उसमें गलत कर ही देते हैं। क्योंकि गलती वो क्या करते हैं कि शुरू से सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी शुरू से मिलाना कोई जरूरी नहीं है, आपको जहां से आए वही मिलाओ, ठीक है। ये बात मैं पढ़ाते समय भी बार बार बोलता हूँ कि सही जोड़ी वहां से मिलाओ जहां से आपको पक्का यकीन है कि सही है। मान लो कि तीसरे नंबर पे कुछ लिखा है, तीसरे नंबर पे लिखा है भारतीय संविधान, सही जोड़ी में तीसरे क्रम पे लिखा है भारतीय संविधान, उधर सामने 1 नंबर पे लिखा है 26 जनवरी 1950, तो आपको तीसरे वाले को पहले वाले से मिलाना है, सबसे पहले वो वाला हल करना है। उससे क्या होगा कि जब इस तरीके से आप करोगे तो क्या होगा कि मान लो एक कठिन आ गया, उसमें 1 या 2 कठिन आ गए तो बचे हुए वो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपने जो आ रहे तो मिला दी। अब जो बचेगा मान लो आपको जो नहीं आती है इसका क्या होगा, तो जो बचा वो ऑटोमेटिक क्या होगा उधर हो जाएगा, और 2 भी बचे तो इधर उधर क्रॉसिंग करने में सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ट्रिक्स आप यूज़ करोगे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। दूसरी बात है कुछ बातें हैं जिन पे स्टूडेंट लोग से ध्यान नहीं देते हैं। कुछ बातें ये है कि एक तो मोबाइल चलाना बिल्कुल कम कर दो, बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है। टीवी देखना, टाइम पास करना, बर्थडे पार्टी मनाना, इन शादियों के चक्कर में पढ़ना, है सब बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल कम। पढ़ाई को जितना समय दोगे, जितना फोकस करोगे, उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। एक और बात मैं बोलता हूँ, ठीक है, कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंधविश्वास में मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ, पर बात अंधविश्वास की नहीं, बात ये है कि जो माँ सरस्वती की आप देख रहे हो तस्वीर, सरस्वती माता की जो आप तस्वीर देख रहे हो, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। अगर आप विद्यार्थी नहीं होते तो मैं नहीं बोलता ऐसे, पर आप सब लोग विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थियों की जो देवी है, विद्यार्थियों की जो देवी है, और चूंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए भी सरस्वती माता बहुत ही महत्वपूर्ण देवी है। तो विद्यार्थियों की देवी कौन हुई, माता सरस्वती, क्योंकि ये ज्ञान की देवी है। और आप किस में लगे हो, ज्ञान को पाने में लगे हो। तो जब भी पढ़ाई करने बैठो, जब भी रोज का नियम बना लो कि डेली आप स्टडी के लिए बैठोगे
पढ़ाई के लिए बैठोगे तो सरस्वती माता का नाम लेके बैठो। आप दिन में बोले 3 बार बैठो, 4 बार बैठो पढ़ने के लिए, एक सरस्वती माता का नाम ले लो बस। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मंत्र बोलो, ये करो, कुछ नहीं, नाम ले लो। भले आपके घर में तस्वीर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस सरस्वती माता का नाम ले लो। नाम आप ले लो, नाम लेने से ही आपका ध्यान फोकस बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये ज्ञान की देवी है। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसको आपको सहयोग मिलेगा। मैं ये भी अंधविश्वास की बात नहीं। बाकी आप जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा है, मेहनत करोगे, फोकस करोगे, निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। और आंसर कभी भी छोड़ के नहीं आना चाहिए। देखो टॉपर वही बनते हैं या अच्छे परसेंटेज जो लेके आते हैं जो पेपर को पूरा हल करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होते हैं तो उनको सब कुछ आता है, सब कुछ तो उनको भी नहीं आता है, क्योंकि इतना सारा कोर्स रहता है, इतने सारे सब्जेक्ट है, तो संभव ही नहीं है कि टॉपर को भी सब कुछ पता है। बहुत सी चीजें जो उसको भी नहीं पता है ना। जो टॉपर आया उससे आप पूछो, मान लो 5-7 क्वेश्चन, तो एक आध क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं आता है उसको। लेकिन वो क्या करता है कि सिलेक्टेड चीज़ों को बड़ी तरीके से पढ़ता है, महत्वपूर्ण चीज़ों को बहुत तरीके से पढ़ता है, उसको लिखने की कला आती है, इसीलिए उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो यही लिखने की कला आप सीखो और स्टडी आप करो, तो जितना हो सके उतना लिख लिख के करो। इसीलिए मैं भी जब पढ़ाता हूँ कोचिंग पे तो मैं हर चीज़ बोल बोल के लिखवाता हूँ। यही कारण है कि कोचिंग का रिजल्ट हर बार अच्छा होता है और बच्चे फेल नहीं होते, और कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे अंक लाते हैं, क्योंकि जितना आप लिखोगे, क्योंकि एक तो ओनली आप बोल के याद करोगे तो उसमें क्या होता है कि लिखने में नहीं आता। अब परीक्षा में तो आपको लिखना पड़ेगा, परीक्षा में लिखना पड़ेगा। अब वहाँ पे आप क्या करते हो, मान लो आप बोलने में सही बोल रहे हो लेकिन लिखने में वो शब्द को आप गलत तरीके से लिख रहे हो या उतना अच्छा डेकोरेट करके नहीं लिख रहे हो, तो वहाँ नंबर कट जाते हैं। लेकिन जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो तो वो सॉलिड प्रैक्टिस होती है और सॉलिड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर ला कर देती है। ठीक है, तो अब जब भी पढ़ाई करने बैठे सरस्वती माता का नाम लेके जरूर बैठे, आपको निश्चित हेल्प मिलेगी।